नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एम के कस्मेवाल में। दोस्तों, कहा है जर्रों में रहे गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। दोस्तों, नई सुबह, नए सवेरा और नई ऊर्जा के साथ हम रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ लिया है। साथ ही वर्ण विचार से जो प्रश्न बनने वाले थे उन्हीं प्रश्नों का हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसमें रीट, आरटेट, यूपीटेट, एचटेट, सीटेट, इसमें कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और एक प्रतियोगी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों 2 प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आज पार्ट जो टॉपिक है अपना वो है संधि। दोस्तों, संधि से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से। गद्यांशों में, एक पद्यांशों में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज तक की जो रीट, आरटेट जो परीक्षा हुई है राजस्थान की, उसमें भी 2 प्रश्न आए हैं दोस्तों। 3 बार रीट हो चुकी है, साथ ही 2 बार आरटेट हो चुका है, उसमें भी प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, आज संधि का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, संधि और संधि का दूसरा नाम है संहिता। दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, संधि नाम ना लेके संहिता भी दिया जाए तो भी वहाँ संधि बतानी है। दोस्तों, देखते हैं संधि शब्द। सबसे पहले संधि शब्द सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से बना हुआ है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से बना हुआ शब्द है संधि शब्द। दोस्तों, परिभाषा देखते हैं। द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम भवति यदि वर्ण परिवर्तन भवेत तथा संधि कथ्यते है। अर्थात जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, साथ ही अगर उसमें वर्णों में परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहा जाता है। दोस्तों, यदि 2 वर्ण मिल रहे हैं, यदि उनमें वर्णों में कोई विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है तभी संधि मानी जाएगी। संस्कृत में परिभाषा है परः सनिष्कर्षः संहिता, अर्थात वर्णों का आपस में लड़ना ही संधि है। अर्थात 2 वर्णों को आपस में मिलाना या लाना ही संधि है। दोस्तों, कुछ फैक्ट है। संधि सार्थक शब्दों के बीच होती है। अर्थात दोस्तों, संधि है 2 सार्थक शब्द होंगे। दोस्तों, जो जो दोनों अर्थ है, जो दोनों शब्द है, जो प्लस के दोनों तरफ शब्द होंगे, वो दोनों शब्द ही दोस्तों सार्थक यानी एक अर्थ देने वाले होंगे, स्वतंत्र रूप से अर्थ देंगे। और जब मिल जाएंगे तो तीसरा एक स्वतंत्र रूप से अर्थ निकलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संधि तत्सम शब्दों के बीच होती है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? वह शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संधि होगी हमेशा संस्कृत शब्दों के बीच ही होगी। दोस्तों, एक अलग जानकारी है संयोग। यदि संधि में वर्ण परिवर्तन ना हो और वहाँ संयोग माना जाता है यथा त्वम प्लस मेव। अर्थात जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, यदि उसमें परिवर्तन आ जाता है तो वो संधि है, यदि परिवर्तन नहीं आता है तो वो संयोग माना जाता है। दोस्तों, 2 बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि त्वमेव शब्दे कै संधि, त्वमेव शब्द कै संधि, अयादि, यण संधि, संयोग और सर्वे, ये 2 दिया था और इसमें संयोग सही हुआ था। इसलिए दोस्तों याद रखना, जहाँ पर वर्ण परिवर्तन नहीं होगा वहाँ पर संयोग माना जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ त्वम धन एव दोनों मिलाने पर सिर्फ मात्रा लगी है, वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस कारण दोस्तों यहाँ संयोग माना जाता है। सीधा सीधा प्रश्न और सीधा याद रखने की बात यह है कि यदि वर्ण का परिवर्तन होता है तो वहाँ संधि मानी जाएगी और वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर संयोग माना जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संधि। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मोटे मोटे तौर पर संधि 3 प्रकार की होती है। अच संधि, अर्थात अच संधि को हिंदी में स्वर संधि भी कहते हैं। हल संधि अर्थात व्यंजन संधि
हिंदी में इसको व्यंजन संधि कहते हैं और संस्कृत में इसको हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि जिसको विसर्ग संधि बोला जाता है। दोस्तों प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखिए, परः सनिष्कर्षः, परः सनिष्कर्षः संस्कृत की जो संधि की परिभाषा थी, अभी हमने आपको बताई थी कि दो शब्दों को आपस में लाना, दो वर्णों को आपस में लाना ही संधि माना जाता है। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। परः सनिष्कर्षः अथा परिभाषा पूछ ली थी। परः निष्कर्षः क्या होता है, अच होता है क्या, वर्ण होता है क्या, हल होता है क्या, या संहिता होता है क्या? जी हाँ, संहिता होता है दोस्तों। संधि का दूसरा नाम ही संहिता होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्वर संधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि को अच भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो अच संधि है उसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी पद में दो स्वर आपस में मिलते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात दोनों तरफ दोस्तों स्वर आएंगे। स्वर संधि में दोनों तरफ मिलने वाले वर्ण होंगे वो स्वर होंगे। दोनों तरफ होने वाले वर्ण क्या होंगे दोस्तों? दोनों तरफ होने वाले वर्ण स्वर होंगे। याद रखना दोस्तों, दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, तभी स्वर संधि मानी जाती है। अब स्वर संधि के अलग अलग भेद पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से मेरे साथ जुड़ते चले जाइए। दोस्तों एकदम संधि के 2 प्रश्न आज क्लियर हो जाएंगे, जो एकदम सही करने हैं आपको दोस्तों। जो आप एक बार यदि इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया, साथ ही इस वीडियो को देखते देखते आप नोट्स भी बनाते चले दोस्तों, क्योंकि यदि दोस्तों अपने हाथ से जो नोट्स बनेंगे वही समझ में आएंगे दोस्तों। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे कोचिंगों के भी नोट्स मिलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखकर यदि साथ के साथ नोट्स बना लिया है तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। दोस्तों अब पढ़ रहे हैं यण संधि। जो अच संधि है उसका पहला भेद है यण संधि। अब दोस्तों यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, इक स्थाने यणो स्यात्, अर्थात इक स्थान पर यण आदेश हो जाता है। कहते हैं कि इक प्रत्यार यदि हो और आगे स्वर हो, वो भी ध्यान रखना, इसमें असमान स्वर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि यदि पहले ली है तो आगे ली नहीं आएगा दोस्तों, असमान वर्ण मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों, इको यणचि अर्थात इक प्रत्यार, इक प्रत्यार में आने वाले वर्ण और आगे स्वर हो तो वो क्रमशः ई का ये हो जाता है, चाहे ई छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका ये हो जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ई जो होता है हलंत होता है, जो ई का ये बनेगा वो हलंत होगा। साथ ही ऊ हो तो वह बन जाता है, री हो तो रे बन जाता है, और ली हो तो ले बन जाता है। यहाँ दोस्तों ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया था वर्ण विचार में, और आगे प्लस के बाद में स्वर होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूत्र है इको यणचि ही, इक स्थान है यण, अर्थात इक प्रत्यार के स्थान पर यण हो जाता है, स्वर परे रहते। अर्थात पहले यदि ई, ऊ, री और ली इन चारों में से अगर कोई अक्षर हो और यदि बाद में स्वर हो तो ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, री का रे हो जाता है और ली का ले हो जाता है। लेकिन शर्त है स्वर रहना चाहिए और वो भी असमान, यानी जो इधर स्वर है वो इधर नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं उदाहरण से। प्रति धन अक्षरम, प्रति प्लस अक्षरम, इसको जोड़ना है दोस्तों। प्र तय में से ई निकाल दिया, यानी तय में ई स्वर था उसको निकाला, और इधर अक्षरम अर्थात इधर अ है स्वर है वो भी असमान है, इधर ई है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था ई के स्थान पर क्या होगा, ये होगा, तो ई के स्थान पर ये कर दिया, और अक्षरम जैसा का जैसा आएगा दोस्तों। तो प्र अपनी जगह है, त्रय आधा रह गया दोस्तों, और ई के स्थान पर हमने ये कर दिया तो ये लिख दिया, ये में ए मिला तो दोस्तों ये पूरा हो गया, और शरम लिख दिया, और शब्द बना प्रत्यक्षरम, शब्द बना दोस्तों प्रत्यक्षरम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। वधु धन अर्थिहि, वधु धन
अर्थी। दोस्तों जो दह है, दह में ऊ है दोस्तों, दह में बड़ा ऊ है दोस्तों, दह में से ऊ निकाला और अर्थी यानी आगे स्वर है और साथ ही जो असमान स्वर मिला हुआ है और ऊ है, तो ऊ का दोस्तों वह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है। तो ध आपकी जगह है, ऊ का वह बना दिया और अर्थी अपनी जगह है दोस्तों। साथ ही वह और ध आधा है और वह में ए मिला तो वह पूरा हो गया और थी है जो अपनी जगह पर है और मनगा वधवर्ती ही। दोस्तों नियम, एक विशेष जानकारी है दोस्तों, रह का नियम यानी रेफांत जो रह होता है उसका व्याकरण में कैसा सिस्टम रहता है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है दोस्तों। क्योंकि जो रह का जो नियम नहीं आता तो कई बार हमसे बहुत ही सारी गलतियां हो जाती है। देखते हैं रह का नियम, यदि रह पूरा हो और पिछला वर्ण हलंत हो तो रह नीचे आएगा। अर्थात रह पूरा यानी रह हलंत न होकर पूरा हो और पीछे वाला स्वर है वो आधा हो तो रह पिछले वाले में मिलेगा और नीचे ये क्रसर के रूप में हो जाएगा। और जैसे प्रकार शब्द है, प्रकार में रह पूरा है दोस्तों और प आधा है तो नीचे आ गया प्र और सीधा प्रकार बन गया दोस्तों। दूसरा है यदि रह आधा हो तो ये रह आधा हो तो और अगला वर्ण जो वर्ण है रह अगर पूरा हो तो रे पूरा हो तो अगले जो नीचे आएगा और रे आधा हो तो वह अगले वर्ण पर रेफांत हो जाएगा। जैसे पर में रे हलंत है तो रे ऊपर चला गया। अक्सर हम दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे आशीर्वाद शब्द पूछा जाता है कि आशीर्वाद, और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है कि आशीर्वाद शब्द यहाँ पर रह आता है या यहाँ पर रह होता है। तो दोस्तों समझ ले रेफांत का नियम है, यदि रह आधा है तो आगे जाएगा। दोस्तों इस देखते हैं आशीर्वाद शब्द को, आ शी, अब रह आ रहा है दोस्तों, रह आ रहा है तो इसका मतलब इस पर ना होगा, आगे होगा। रेफरांत है ये ऐसा होता है आशीर्वाद और रह आए तो वहाँ पर जाकर ये वार्ध बनता है और आशीर्वाद शब्द ऐसे बनता है। बहुत सी प्रतियोगियों में परीक्षा में पूछा गया है, रीट में पूछा जा चुका है, जो पटवारी का एग्ज़ाम हुए थे और साथ ही अन्य एग्ज़ाम है सीटेट, यूपीटेट, सेकंड ग्रेड, उसमें बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है आशीर्वाद शब्द। दोस्तों आगे देखते हैं परिधन आवरण। परिधन आवरण इसको मिलाना दोस्तों, पे और रे में से ई निकला दोस्तों और आगे स्वर है, अगला वाला एकदम है जैसे कि जैसा ही उतरेगा दोस्तों, जैसा है वैसा नीचे उतरेगा। तो आगे सिर्फ देखना स्वर है, साथ ही ई का हमने पढ़ा था, ई का या ई बड़ा ई हो तो ई का ये हो जाता है स्वर परे रहते ऐसा मान। ई के अलावा स्वर है ए तो दोस्तों ई का ये हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों देखिए प रे आधा है, ये में आ जुड़ा तो या बन गया और वर्णम, और साथ ही अभी नियम सिखाया था रे आधा हो तो आगे उड़ता है यानी ऊपर जाता है पर्यावरण। अगर यूं मान ले, यूं देखा जाए कि यदि रे आधा होगा तो ऊपर जाकर बैठेगा और माफ कीजिए रे पूरा होगा तो ऊपर बैठेगा और आधा रहेगा तो उसकी गोदी में नीचे पीछे वाला अक्षर की गोदी में जाकर बैठेगा, ऐसे याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं लृ धन आकृति वर्ण, लृ धन आकृति लय है, लय और आगे स्वर है तो लय का क्या हो जाता है, लृ का क्या हो जाता है दोस्तों, लृ का हो जाता है दोस्तों लय, ली का हो जाता है लय और आ इसमें मिलते तो ला बन गया और कृति आपकी जगह और शब्द बन गया लाकृति। अब दोस्तों एक तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ये संधि है इसको जोड़ो, जोड़ के बताइए इसमें कौन सी संधि है, और साथ ही या आपको शब्द तोड़ने को देगा, कोई जैसे स्वागतम दे देगा या उसमें पूछेगा, या तो पूछ लेगा कौन सी संधि है और या आपको कहेगा स्वागतम शब्द से संधि विच्छेद कर, अर्थात स्वागत शब्द का संधि पूछेगा या तो, या स्वागत शब्द की संधि करने को या संधि विच्छेद करने को बोला जाएगा। तो दोस्तों शब्दों को तोड़ना कैसे है, स्वागतम, ये स्वागतम शब्द लिखा है दोस्तों तो श आधा है ही और वह है
और वह में आ मिला है वो लग दिया आगतक। वह कब होता है दोस्तों, अपन को नियम याद है, वह जब होता है जब ऊ हो और आगे समान स्वर हो। आ स्वर है और ऊ हो तब होता है, तो वह की जगह वापस ऊ कर दिया और सु में ऊ मिल गया, सु धन आगतम, ये बन गया दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं, न्यूनम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूनम। न्यूनम शब्द है, न आधा है ये और ऊ है जो बड़ा है वो अलग कर दिया। न्यूनम आगे स्वर परे रहता है, ये का ई, ये कब बनता है, ई होता है तब बनते हैं, तो ई लगा दिया, तो नी धन उनम, ये नी उपसर्ग है और उनम शब्द है और बन गया नी धन उनम न्यूनम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कश है, जो क से लेकर गे तक जो अक्षर आते हैं उनमें जो अंत के 3 वर्ण होते हैं वो कशत्रय गे होते हैं, और एक श्रय, ये संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं दोस्तों। ये कैसे बने होते हैं? क, श और ए, ये 3 वर्णों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त व्यंजन। कश त्रय बना होता है, तय आधा तय आधा रे और ए से बना होता है त्रय। गे भी जे और आधा जे, ये आधा ये और ए से बना होता है गे। और श्रय बना होता है आधा से आधा रे और ए से बनकर होता है श्रेय। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है मातृच्छा। मातृच्छा शब्द आया है, मातृच्छा। मातृच्छा शब्द का दोस्तों देखते हैं, माँ है, माँ आपकी जगह है। त्रय, त्रय कैसे बना है यहाँ से देखना, तय रे और ए से बना है, तो त्रय है। ए इसमें नहीं है क्योंकि एक जो वर्ण होता है उसमें 2 स्वर नहीं जोड़े जा सकते, इसलिए जो त्रय है सबसे पहले त्रय में से ई निकाला अलग, तो अगले ईचा शब्द होता है, तो अपन को पता है आगे इच्छा लिख दिया। अब तय और रे बचा दोस्तों, तय और रे बचा। रे कब बनता है यहाँ देखते हैं, रे कब बनता है, आगे स्वर हो और रे हो। रे कब बनता है? जब रे बनता है दोस्तों तब री होता है और आगे स्वर होता है, तो वह रे का री है, री के स्थान पर रे बन जाता है। रे के स्थान पर रे बन जाता है, तो री कब बना, रे कब बना, री तब, तो रे के स्थान पर री लगा दिया दोस्तों। और री की मात्रा आप जानते हैं ऐसी होती है, और मातृ धन इच्छा ये वर्ण बन गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लिच्छा। यह बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी ये लिच्छा शब्द पूछा जा चुका है कि लिच्छा शब्दस्य है संधि विच्छेद क्या है, लिच्छा शब्द की संधि विच्छेद क्या है, तो ले आपकी जगह ई और इच्छा। अब याद रखना दोस्तों, इच्छा शब्द होता है तो आगे रखा, और ले कब बनता है, तब लृ होता है, तब ले बनता है आगे समान स्वर होने पर, तो लृ का ले हो गया दोस्तों, ले हो गया, और ले धन इच्छा ये शब्द बन गया दोस्तों, लृ धन इच्छा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्यवरीहि। मध्यवरीहि, तो मैं आपकी जगह है, धै आधा है, वह आधा किया और वह में से ए निकाला बार, और अरि ये बन गया अरि। अरि यानी होता है राक्षस। साथ ही वह कब बना, वह बना, वह कब बना दोस्तों, वह जब बना, जब ऊ हो और आगे समान स्वर हो तब बना था, ऊ का वह बना था दोस्तों। नियम एक बार रट लेना दोस्तों, क्योंकि नियम से ही सारी चीज़ समझ में आएगी। 1-2 बार नियम के साथ उदाहरण को हल करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे दोस्तों। ऊ है, ऊ का वह हो गया, ऊ का वह होता है, तो दोस्तों वह कब होता है, ऊ, यानी वह लिखा है तो वह की जगह ऊ लिख देना है, और ऊ अरि अपनी जगह है, तो मधु में दू छोटा होता है, तो मधु धन अरि हो गया, अर्थात मधु नामक राक्षस इसका अर्थ होता है, और बन गया मधु धन अरि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें देखते हैं दोस्तों, यानी कैसे प्रश्न आ सकते हैं रीट में या और जो प्रतियोगी परीक्षाएं संस्कृत का कैसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। खलवेश शब्द से संधि विच्छेद क्या, खलवेश शब्द की संधि विच्छेद क्या होता है पूछा गया है दोस्तों। देखो, खाऊ धन ऐसे है, खलू धन ऐसे है, खू धन ऐसौ, खलू धन ऐसे है, तो दोस्तों ये हो जाएगा
वैसे होगा खलू धन ऐसे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर खे है, खे है अपनी जगह पर है, ले में से ऊ निकाल दिया और आगे शब्द है ऐसे है। दोस्तों आगे है ऐसे, तो ऊ कब बना, वह हो, ऊ कब, जो वह कब बना, ऊ हाथ होता है तब वह बनता है, तो ऊ लगा दिया, खलू में ऊ हो गया खलू धन ऐसेर, ये शब्द बना खलवेश है। पर्याय दोस्तों ये फैक्ट 90% काम करता है दोस्तों, 90% आपको पहचान सकते हैं संधि को कि जो इसमें कौन सी संधि है। पर्याय ये और वे से पहले ये जो आधा वर्ण होता है, याद रखना दोस्तों, यण संधि है उसमें पर्याय यानी 90%, यानी जो ये और वह वर्ण होता है उससे पहले दोस्तों क्या होता है, आधा वर्ण होता है। दोस्तों देख लीजिए, वह है, वह से पहले आधा वर्ण है, यहाँ भी वह से पहले आधा वर्ण है, और साथ ही मातृ इच्छा यानी कि 90% ये फैक्ट काम करता है कि ये और वह से पहले पर्याय आधा वर्ण होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यण संधि आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब जो संधि है दूसरी संधि स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दूसरी संधि दोस्तों, अब जो यण संधि के बाद में जो स्वर संधि है, अच संधि है, उसका दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। दूसरा भेद है अयादि संधि। दोस्तों दूसरा भेद है अयादि संधि, और जो सूत्र है उसका एचो ऐ वायाव है, एचो ऐ वायाव है। दोस्तों सूत्र कहता है एच प्रत्यार रहते हुए, और आगे दोस्तों स्वर होना चाहिए, और एच प्रत्यार रहेगा और आगे स्वर रहेगा, तो उसका क्रमशः है। अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो इसका जो अलग करके देख सकते हैं, ये जो अवग्रह चिन्ह होता है उसको ए बोला जाता है, तो क्रमशः आई हो गया, और ये में ए रखा तो अव हो गया, वह में आ जुड़ा तो आय हो गया, और ये में आ है तो आव हो गया। दोस्तों अगर सूत्र याद करते हैं तो सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों सूत्र याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में सूत्र के बारे में पूछा जा चुका है। अयादि संधि विधायक सूत्रम क्या है, तो आपको बताना है एचो ऐ वायाव है। ये दोस्तों नियम है। नियम देखते हैं। सबसे पहले यदि आगे स्वर हो और पहले ए ओ आई और औ हो, तो वहाँ पर दोस्तों क्रमशः आगे स्वर हो तो क्रमशः ए का आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और आई का आव हो जाता है, और औ का जो औ का आई हो जाता है। दोस्तों हम अयादि संधि के सूत्र को पढ़ चुके थे। अब बात कर रहे हैं दोस्तों अयादि संधि के जो नियम बने हुए हैं उस नियम के बारे में बात कर रहे हैं। एच प्रत्यय, एच प्रत्यय के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि क्रमशः आगे स्वर हो और पहले ए ओ आई और औ हो, तो दोस्तों क्रमशः ए का आई, ओ का औ और आई का आई हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से जानेंगे आगे। देखते हैं दोस्तों, ए की मात्रा जो एक होती है और आई की मात्रा होती है दोस्तों जो दो होती है, यानी कि क्रमशः आपको एक मात्रा वाला दिखाई देता है उसके दो मात्रा होती है, और जो मात्रा नहीं दिखाई देती है उसके एक मात्रा होती है। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर गलती होती है। उदाहरण के से जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले ने और अनम। दोस्तों न है, ने में ए है और आगे अनम यानी स्वर है, तो न है, न आधा रह गया, न ए की जगह हो गया आई, ए की जगह हो गया आई, और अनम अपनी जगह है। न में ए जुड़ा तो न पूरा हो गया, और ये में ए जुड़ा तो ये पूरा हो गया, और नम अपनी जगह है और बन गया नए नम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरह। भवधन उक है, भवधन उक है। दोस्तों हमने नियम में पढ़ा है कि यदि औ पहले हो और बाद में स्वर हो तो ओ का औ का हो जाता है आव, औ का क्या हो जाता है दोस्तों, आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। तो दोस्तों भय में औ है और आगे स्वर है तो औ का आव हो गया, और भयादा है, भय में आ जुड़ा तो आप भा बन गया,
और वह में ऊ जोड़े तो ऊ बन गया और बन गया भावुक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हो धन अनम, हो धन अनम। दोस्तों है में ओ है और आगे स्वर है तो अनम हो गया, और ओ होता है, जब ओ होता है और आगे स्वर होता है तो ओ का दोस्तों अव बनता है, ओ का अव बनता है। तो ओ का बन गया अव और अनम अपनी जगह है। तो है में ए जुड़ा तो है पूरा हो गया, और वह में ए जुड़ा तो वह पूरा हो गया, नम अपनी जगह है और बन गया हवनम। दोस्तों बन गया हवनम। दोस्तों जय और ये वर्ण दोस्तों 2 या 3 बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। जय शब्द है संधि विच्छेद कह, अर्थात जय शब्द की संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। जय है, जय में ए मिला हुआ है और बाद में ए है दोस्तों। तो जय में ए है और ए बाद में स्वर हो तो जय का आय हो जाता है, और जय में ए मिलने पर जय पूरा हो जाता है, ये में ए मिलने पर पूरा होता है, बनता है जय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गो धन ईश है, गो धन ईश है। दोस्तों ग है, ग में ओ मिला हुआ है और बाद स्वर है तो ओ है, ओ का अव हो जाता है। नियम पढ़ा था हमने दोस्तों, यदि पहले ओ हो और बाद में स्वर हो तो अयादि संधि में ओ का अव आदेश होता है, ओ का अव आदेश होता है। तो ओ को अव मिल गया तो ग में ए मिला और वह में ई मिला और श अपनी जगह और बना गविश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पवनम है आगे, पवनम। पो धन अनम कैसे बना दोस्तों। पै में ओ मिला हुआ है और अनम अपनी जगह है। तो पै में जो ओ मिला है दोस्तों, पै में ओ है और ओ कब होता है, तब अव आदेश होता है। ओ में अव आदेश होता है तो पे आधा आ गया, ओ का अव हो गया और अम मिल गया। पे में मिला तो पे पूरा, वह में ए मिला तो ए वह पूरा, और सीधा बन गया पवनम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोधन इत्रम, पोधन इत्रम। तो पे आधा है और ओ है, ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया, ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया, और पे में ए जुड़ा तो पे पूरा, और वह में ई जुड़ा तो वी हो गया, और त्रम अपनी जगह है और बन गया पवित्रम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शब्दों को तोड़ना। एक तो आ जाएगा शब्दों को संधि विच्छेद किया हुआ शब्द मिलेगा और उसको पूछा जाएगा कि इसका जो संधि रूप क्या है, यानी इसको मिलाइए, या पूछा जाएगा सीधा देगा शब्द और के निम्न शब्द से संधि विच्छेद क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखते हैं भविष्य। भविष्य शब्द आ जाए तो कैसे तोड़ना है। है में ए मिला हुआ है में ए मिला हुआ है, वो अलग किया, और वह में ई मिला हुआ है, वो अलग कर दिया, और आगे शब्द बना दिया इससे। और अव कब बनता है, नियम ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अव कब बनता है, अव बनता है जब ओ हो और आगे स्वर हो, स्वर आगे है और ओ है तो बना था अव, तो अव की जगह वापस लिख दिया ओ। तो है में ओ जुड़ा तो हो बन गया, और इससे अपनी जगह है और हो गया हो धन इश्य है। दोस्तों आगे देखते हैं। नायक है, नायक है, न में आ है तो उसको लिख दिया, ये में ए है वो आगे रख दिया, अके शब्द बन गया आगे। और आय कब बनता है, जब आई होता है। आय जब बनता है, जब आई होता है और आगे स्वर होता है तब आय बनता है। तो आय की जगह आई लिख दिया, और न में ए जुड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि जो ये होता है ए, उसकी मात्रा होती है 1 और इसकी मात्रा होती है 2। आई, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ए की 2 मात्रा हो गई, हो गया नई, और अक है और बन गया है लास्ट में नायिक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। शयनम, शयनम से धन आय अनम। दोस्तों श है, श में ए मिला हुआ है तो उसको अलग कर दिया, न साथ ही ये में ए मिला हुआ है उसको अलग कर दिया, अनम अपनी जगह, नम अपनी जगह है। तो दोस्तों ऐ कब बनता है, जब ए होता है, ए होता है तब ऐ बनता है, ए से एडी वाला होता है। तो श है, श में ए मिला तो एक मात्र वही श, और ये अनम अपनी जगह बन गया श धन अनम, अर्थात शयनम।
दोस्तों पर्याय ये 90% फैक्ट काम करता है। पर्याय अयादी संधि में दूसरा वर्ण ये और वह होता है, दूसरा वर्ण ये और वह होता है। दोस्तों इसमें भी वह है, इसमें यह है, इसमें यह है, ये फैक्ट काम करता है। 90% पर्याय का अर्थ यही होता है 90%। दोस्तों कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कैसे जवाब देना है, उसका एक उदाहरण देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, भावुक है शब्द है संधि, भावुक शब्द में कौन सी संधि है। पर्याय फैक्ट देखना है। दूसरा शब्द जो है ये या वह होना चाहिए, तो ये और वह है। साथ ही आय आय अव आव की जो ध्वनि आएगी बाउक है, बाउक है, बाउ आव की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब अयादी संधि है। और हम देखते हैं अयादी संधि अगर आप तोड़ कर देखना चाहते हैं तो भी देखा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संचय, संचय शब्द से संधि विच्छेद क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों संचय शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों था संधि विच्छेद क्या है, तो तोड़ के देख ले। श है, श में जो ए बना हुआ है और च है यानी संच हो गया, और च में ए मिला हुआ है, ये में ए है। तो दोस्तों ऐ कब बनता है, ऐ अयादी संधि में बनता है। और ऐ कब बनता है दोस्तों, ऐ बनता है जब ए हो तब ऐ बनता है। तो एक की मात्रा जुड़ेगी च पर, तो हो गया संचय धन ए, संचय धन ए। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो गया संचय धन ए। दोस्तों ये तोड़ना, शब्द को तोड़ना और जोड़ना दोनों सीख जाओगे तो आपको जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शब्द है चे धन अनम संधि रूपम भवति, अर्थात प्रश्न पूछा गया है, ये शब्द है, इसको जोड़ना है और आपको बताना है। दोस्तों अयादी संधि में आपने देखा होगा, यदि ए हो और आगे स्वर होने पर, ए हो और आगे स्वर होने पर दोस्तों, ए हो और आगे स्वर होने पर दोस्तों जो ए होता है उसका ऐ आदेश होता है। तो यहाँ देख लो दोस्तों, च है, च में ए है और बाद में स्वर है अनम, स्वर है ए, तो ए का ऐ हो गया, तो ए च पूरा हो गया, ऐ होते ही च पूरा हो गया, च में मिलते ही च, और जो ये है ये बना था, ये में ए मिलते ही ये पूरा हो गया न, और ये बन गया चैनम। अर्थात जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा चैनम, ए सही होगा और बन गया चैनम। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्टली प्रश्न है, ईच प्रत्याहारस्य कर्मः क। दोस्तों अधिकतर हमने हिंदी विषय में पढ़ा है ए आई ओ औ, ये वर्ण पढ़ा है हिंदी में, तो अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन दिमाग हमेशा वही याद रख रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन डालने के लिए प्रश्न पूछा जा चुका है। निश्चित जो रीट आर्टेट है उसमें दोस्तों नियमों से बंधे हुए प्रश्न आपको अधिकतर पूछे जाते हैं। यदि विद्वान को अपवाद की श्रेणी जाना होगा या कठिन पेपर बनाने के लिए अगर जाना होगा तो आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों एच प्रत्याहारस्य क्रमः अस्ति, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनका क्रम क्या होता है। दोस्तों अयादी संधि में हमने देखा था कि जो नियम है उसके बारे में पूछा था। एच ओ आई ओ में एच प्रत्याहार क्या आया था, ए आई ओ औ, ये तो अपने हिंदी का है तो ये नहीं हो सकता। दोस्तों ए ओ आई औ इसको देखते हैं, अब देखते हैं ए ओ आई औ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा ए औ आई ओ, तो ये भी नहीं हो सकता। ओ ये डबल बार आ गए, ये भी नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों इसमें बे ऑप्शन सही होगा ए ओ आई औ। इस प्रत्याहार में हमने माहेश्वरी सूत्रों में प्रत्याहार बनाना सीखा था, उसमें जो ऑप्शन था ए ओ गे आई औच, ये देखा था। और अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता है तो ए से लेकर च तक के प्रत्याहार माने जाते हैं, ए ओ आई और औ। ये 4 वर्ण होते हैं जो इस प्रत्याहार में आते हैं और इनका क्रम होता है ए ओ आई और औ, ये होता है। बे नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो अयादी संधि मैंने जो पढ़ाई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों
आगे का जो टॉपिक है गुण संधि। गुण संधि दोस्तों, आद गुण ये कार्य सूत्र है दोस्तों, ये कार्य सूत्र है, ये गुण विधायक सूत्र नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे गुण विधायक सूत्र। दोस्तों ये ध्यान रखना, इसमें एकादेश होता है। अब तक हमने जो यण संधि या अयादि संधि पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो अगला जो प्लस के अगले वाला जो स्वर होता था या शब्द होता था वह एक जैसे ही सीधा उतरता था, नीचे उतारा जाता था और पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होता था। यानी धन के पहले वाले वर्ण होता, प्लस के पहले वाले वर्ण में ही केवल चेंजेस होते थे। लेकिन याद रखना दोस्तों, अब जो आगे की संधि आएगी, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि होगी, उसमें दोस्तों एकादेश होगा, अर्थात दो वर्ण मिलकर एक होंगे, अर्थात दो वर्ण मिलने पर तीसरा एक वर्ण का आदेश होगा। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों वर्णों को मिलाकर तीसरा आदेश होगा दोस्तों, अर्थात दो स्वर वर्ण मिलकर तीसरे वर्ण का आदेश करते हैं, अर्थात दो वर्ण मिलेंगे और तीसरा एक वर्ण निकलेगा, उसका आदेश होगा। अब दोस्तों नियम देखते हैं। सबसे पहले ए आ हो पहले, यदि बाद में ई हो या बड़ा ही हो तो आदेश ए होगा। दोस्तों यदि पहले ए हो, आ हो या ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ आदेश होगा। ध्यान रखना, इन दोनों वर्णों का एक ही आदेश होगा। यदि ए हो, आ हो और री हो और बड़ा री हो तो उसका आदेश अर होगा, उसका आदेश अर होगा। दोस्तों ए हो चाहे लृ हो तो उसका आदेश अल होगा। दोस्तों ये एकादेश होंगे, ये नियम को अच्छी तरह से याद रखें। साथ ही आप इस वर्णों को जो उदाहरण हैं उनको हल करेंगे तो जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। गुण विधायक सूत्रम अस्ति ही दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है गुण संधि विधायक कम सूत्रम किम अस्ति, तो हमने पढ़ रखा होता है आद गुण है, ये दे देते हैं, लेकिन ये नहीं होता है दोस्तों। गुण विधायक सूत्र होता है अधिंग गुण है, अर्थात गुण संधि अगर पूछा जाए कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो गुण संज्ञा का विधायक का सूत्र अधिंग गुण है। उपसर्ग संज्ञा करती है, उपसर्गः क्रिया योग्य है, अर्थात उपसर्गों की संज्ञा भी, उपसर्ग जो संज्ञा है वो भी उपसर्ग क्रिया योग्य नामक सूत्र से होती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि पहले ए हो, ई हो तो ए आदेश होता है, ए आ हो या बड़ा ऊ छोटा ऊ हो तो ओ आदेश होता है, ए आ और री या बड़ा री हो तो अर आदेश होता है, ए हो और बाद में लृ हो तो अल एक आदेश होता है। पर्याय, ये फैक्ट 90% काम करेगा। दूसरे वर्ण पर ए और ओ की मात्रा दिखाई देती है। पर्याय यानी 90%। अब देखते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। उप प्लस इंद्र है, उप प्लस इंद्र है, तो दोस्तों प है, प में ए है वो निकाला और ई अपनी जगह है, तो ये दोनों वर्ण मिलकर दोस्तों ए का आदेश कर दिया और बन गया द्र है अपनी जगह है तो ऊ अपनी जगह है, प है, प में ए मिला तो एक मात्रा लगा दी और द्र आपकी जगह है और बन गया उपेंद्र। दूसरा देखते हैं दोस्तों, महाधन ईश, महाधन ईश, हा है उसमें आ शब्द है दोस्तों, साथ ही ई अपनी जगह है तो दोनों मिलकर आदेश हो गया ए और श अपनी जगह है तो मैं है, और है में दोस्तों ए मिला तो हे हो गया और श अपनी जगह हुआ और शब्द बना महेश। दोस्तों यदि अपनी जो कॉपी में आप खुद करोगे, इनको जोड़ोगे तोड़ोगे तो दोस्तों शीघ्र ही समझ में आ जाएगा, और इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया दोस्तों, आ जाएगा कि कभी भी आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम आपके जो 2 नंबर पक्के, अर्थात 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों आप कर सकते हैं। अगर आप भले ही किसी रीट की तैयारी कर रहे हो, आरटेट की, सेकंड ग्रेड की, संस्कृत की या हिंदी की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी में हिंदी की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों यदि ये संस्कृत की संधि आपने पढ़ ली तो आपको हिंदी की जो संधि है उसको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो संस्कृत भाषा से निकली हुई जो हिंदी है वो इसी नियमों पर चलती है। दोस्तों आगे कहते हैं सूर्यधन ईश है, सूर्यधन ईश है, रे में ए मिला हुआ है और ई है, ई अपनी जगह है तो दोनों मिलकर आदेश हो गया ए, तो रे में ए मिला तो रे हो गया रे और श अपनी जगह है और बन गया सुरेश है।
सुरेश है। अगला उदाहरण देखते हैं, महाधन उदय है। महाधन उदय है, तो मैं है में आ है वो अलग कर दिया दोस्तों, ऊ अपनी जगह है और दय अपनी जगह रख दिया, और दोनों आ और ऊ मिलकर आदेश हो गया ओ। आ और ऊ मिलकर आदेश हो गया ओ, तो है में ओ मिला तो हो गया महोदय, अपनी जगह बन गया महोदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है। महोदय शब्द से जो संधि विच्छेद कहे या महोदय शब्द संधि कहे, तो महोदय शब्द संधि हो गई गुण संधि। दोस्तों आगे देखते हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शी तय में ए है और री में ए है, तो गुण हो गया अर। दोस्तों शीत तय में जो है ए मिला तो शीत पूरा हो गया, और रे आधा रह गया और तय अपनी जगह है। तो याद रखना दोस्तों, न अपने जो पिछली संधि पढ़ाई थी उसमें रे का नियम बताया था, यदि रे आधा हो तो वह आगे जाकर उड़ेगा, और रे पूरा और पिछला वर्ण है तो उसकी गोदी में जाके बैठेगा। तो दोस्तों रे आधा है तो आगे चलेगा, और ये बन गया शीत ऋतु। शीत ऋतु शब्द बना दोस्तों। आगे है मम धन लृकार है। मम धन लृकार है, तो मैं में ए मिला हुआ है वो उसको अलग किया, लृ अपनी जगह है, ले और री मिलकर हो गया अल आदेश हो गया। अल होते ही मम में पूरा ए मिला तो मम पूरा हो गया, ले आधा है कार लिख दिया और बन गया ममलकार शब्द। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शब्दों को तोड़ना सीख रहे हैं, यानी यदि आपको संधि विच्छेद करने को बोला जाए परीक्षा में तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। शब्द है महर्षि, तो दोस्तों मैं है में कौन सा वर्ण मिला हुआ है, ए मिला हुआ है दोस्तों। है उसमें ए मिला हुआ है, और रे है ऊपर उड़ा हुआ है तो उसको वापस नीचे लाइए, रे मिला तो ए और रे मिला अर गुण। अर गुण कब होता है, जब ए आ या यदि ए या आ हो और बाद में री हो, तो एकादेश क्या होता है, अर हो जाएगा। अर हो जाएगा दोस्तों। है में जो अर गुण होता है, तो ध्यान रहिए यहाँ पर, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको फैक्ट ध्यान रखना, मह नहीं होता, महा जरूर होता है शब्द। तो है यहाँ पर ए नहीं आ हुआ होगा, महा प्लस ऋषि, तो महा हो गया, री यहाँ जोड़ दिया, हो गया महाधन ऋषि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो राजेंद्र है, संधि है राजेंद्र है। राज धन इंद्र है। राज धन इंद्र है, राज अपनी जगह है, जय में ए मिला उसको अलग कर दिया, और द्र अपनी जगह है। तो दोस्तों ए कब बनता है, ए बनता है ए हो और बाद में ई हो तब बनता है। तो दोस्तों राज नहीं शब्द नहीं होता, राजा होता है, तो पहले आ हुआ होगा, तो राजा धन इंद्र है, ये बन गया राजा धन इंद्र है। याद रखना दोस्तों, इसमें भी गुण संधि हो गई। गणेश है। गणेश शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, गणेश व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ दोस्तों ये देखते हैं। गण है, अणे में ए मिला हुआ, श है, ए कब बनता है, जब ए आ या ई हो तब ए मिल गया, तो गण में ए मिल गया। और ईश शब्द है, जो ई है वो मिल गया इधर, तो ईश हो गया गण धन ईश। गण का होता है देवता, ईश यानी गण। गणेश का शब्द हो गया दोस्तों। शामर्चा शब्द बना शामर्चा। शाम में ए मिला हुआ है, रे ऊपर वाले को नीचे लाए और चा अपनी जगह। तो अर गुण कब होता है, जब ए और री होता है या आ या री होता है तब बनता है। तो शाम में ए मिल गया, वापस यहाँ पर ए प्लस री लिख दिया, री अपनी जगह। शाम में ए जुड़ते ही शाम में पूरा हो गया, री अपनी जगह, और शाम धन ऋचा हो गया। दोस्तों कैसे प्रश्न आएंगे, प्रश्न के बारे में देखते हैं कि गुण संधि में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। दोस्तों उपेंद्र शब्द है कै संधि, या उपेंद्र है शब्द है का संधि अस्ति, तो ध्यान रखना उपधन इंद्र होगी, उपधन इंद्र होगी। इसमें ए और ई मिलकर एक करते हैं, और यहाँ पर मात्रा हो गई तो ए की मात्रा होगी तो बन गया उपेंद्र है। तो दोस्तों यहाँ पर गुण संधि हो गई, और दे ऑप्शन सही हो गया गुण संधि। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न है सर्वोपरि शब्द से संधि विच्छेद कह। यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ लिया है दोस्तों।
मैंने आपको जोड़ना और तोड़ना दोनों सिखा दिया है दोस्तों। तो देखते हैं सर्व धन सर्वोपरि। तो सर्व शब्द है, सबसे पहले जो सर्व शब्द है इसमें ओ जुड़ा हुआ है। तो ओ जुड़ा हुआ है तो दोस्तों ओ कब बनता है, जब बनता है ए और ऊ हो तब बनता है। तो ए इसमें जुड़ेगा तो ए और ऊ प्लस के दोनों तरफ ए और ऊ कहाँ पर है, इसमें तो आ है और इसमें ए और र है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फैक्ट देखना, ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब इस दोनों में देखना है दोस्तों, सर्वधन ऊपरी होगा, ये भी सर्वधन ऊपरी है। लेकिन दोस्तों याद रखना जो शब्द लिखा हुआ है उसमें री की मात्रा वह छोटी है, जबकि यहाँ पर बड़ी की हुई है, तो ये कट गया और जो वह ऑप्शन है वो सही हो गया दोस्तों, सर्वधन ऊपरी सर्वोपरि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुण संधि विधायक सूत्रम कै। अक्सर पूछा जाता है कि गुण संधि का विधायक सूत्र क्या है, अर्थात गुण संधि पूछे या गुण संज्ञा। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम कै। तो दोस्तों हमने देखा था जो आदि गुण है वो कार्य सूत्र है, संज्ञा सूत्र नहीं है, इसलिए अदेंग गुण है इसमें सही होगा और ए ऑप्शन सही होगा, अदेंग गुण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमने जो गुण संधि है वो पूर्णतः सही कर ली है दोस्तों, पूरी पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि गुण संधि आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसका अगला भेद, अच संधि का अगला भेद वृद्धि संधि है दोस्तों। इसके बाद में हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अब तक हमने दोस्तों सबसे पहले यण संधि पढ़ा था, उसके बाद में अयादि संधि पढ़ा था। अयादि संधि में दोस्तों ध्यान रखना इन दोनों में जो प्लस था उससे पहला वर्ण चेंज होता था, और उसके बाद में गुण संधि है उसमें एकादेश होगा, और वृद्धि संधि है उसमें भी दोस्तों एकादेश होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृद्धि रेचि संधि कार्य, ये एक संधि कार्य सूत्र है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है दोस्तों, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि रादेश होगा दोस्तों, वृद्धि रादेश होगा, वृद्धि रादेश नामक होगा ये वृद्धि रादेश। दोस्तों वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धि रादेश दोस्तों, ये ओ की मात्रा लग गई लेकिन आ होगा इसमें, वृद्धि धन रादेश, वृद्धि रादेश होगा दोस्तों। ये वृद्धि संख्या विधायक सूत्र यदि पूछ लिया दिया है परीक्षा में तो आपको बताना है वृद्धि रादेश। दोस्तों नियम देखते हैं। सबसे पहले यदि पहले ए हो, आ हो और प्लस के बाद यदि ए और ऐ हो तो ऐ आदेश होगा। याद रखना ऐसे दोस्तों, यदि पहले ए आ हो और बाद में ए और ऐ हो, चाहे ए हो चाहे ऐ हो, हमेशा आदेश ऐ ही होगा, यानी बड़ा होगा। यदि ए हो, यदि आ हो और बाद में यदि ओ हो भले ही आ हो तो हमेशा आदेश अव ही होगा। सिंपल तरीका है। अगर आपको पूछ लिया वृद्धि संज्ञक जो वर्ण हैं वो कौन से होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं आ और ए और ऐ, यानी जो दीर्घ स्वर भी माने जाते हैं ए और ऐ होता है। दोस्तों पर्याय यहाँ पर देखते हैं, पर्याय के पर्याय है दूसरे वर्ण पर ऐसे ए और ओ की मात्रा दिखाई देती है। पर्याय यानी 90% दूसरे वर्ण होता है शब्द है उस पर ए और ओ की मात्रा दिखाई देती है, या तो ऐ की दिखाई देगी या औ की, दोनों में से ए की मात्रा दिखाई देगी दोस्तों, अधिकतर जो उदाहरण हैं उनमें। दोस्तों इसमें देखते हैं प्रश्न, सदा धन एव, उदाहरण देख रहे हैं सदा धन एव। दोस्तों यहाँ पर दे में आ मिला हुआ है और यहाँ पर ए, आ और ए मिलकर ऐ आदेश, यानी पहले चाहे ए हो चाहे आ हो, बाद में ए हो चाहे ऐ हो, हमेशा आदेश ऐ होगा। तो स है तो ध्यान रखना स है, श और दे में मिला है ऐ, तो ऐ की मात्रा लगाई और बन गया सदैव। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो एक ए होता है और एक ऐ होता है तो इसकी मात्रा एक होती है, इसकी मात्रा दो होती है, यह ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा उदाहरण झल प्लस ओगह, झल प्लस ओगह। ले में देखिए दोस्तों ए मिला हुआ है, ओ में दोस्तों ओ है, तो ए और ओ मिलकर बना है औ, यानी दोनों चाहे ए हो चाहे ओ हो आगे चाहे औ हो तो हमेशा आदेश औ होगा, चाहे छोटा हो आगे चाहे बड़ा हो आदेश हमेशा बड़ा ही होगा। तो जलोगह शब्द बन गया, ले में औ मिला तो जलाउगह शब्द बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्ञान धन औषधि।
ज्ञान धन औषधि। न है, न में ए मिला हुआ है, इधर औ है, तो दोनों ए और औ मिलकर हमेशा आदेश औ होता है। तो ज्ञान न में औ मिला तो नव हो गया, ज्ञानौ औषधि शब्द बन गया। दोस्तों आराम से पढ़िए, कठिन लग सकती है, लेकिन दोस्तों आपको यदि उदाहरण सही से हल करेंगे तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी समझने में। शब्द है तत्रैव। तत्र दो त्रय है, त्रय में ऐ जुड़ा हुआ है तो ऐ को अलग दे दिया और वह। यहाँ पर दोस्तों शब्द को तोड़ रहे हैं तो ये दे दिया वह। तो ऐ कब बनता है? जब ए और ऐ हो या ऐ हो। तो ध्यान रखना एव शब्द है जो अव्यय है, एव शब्द काम ने, तो यहाँ ए लग दिया और तत्र है इम ए लग दिया, बन गया तत्र धन एव। अगला वर्ण देखते हैं, शुभेशी शब्द आ जाएगा। शुभेशी शब्द से संधि विच्छेद के तो कैसे हल करना है? ब है, ब में ऐ है और सी अपनी जगह है। तो ध्यान रखना ऐ कब बनता है? जब ए हो, चाहे ए हो या आ हो या ऐ हो, तब बनते हैं। तो यहाँ पर देखना शुभ होता है, सुबह नहीं होता तो शुभ होता है, तो यहाँ पर ए लिख दिया। और ऐसी नहीं होकर ए होता है तो यहाँ पर ए लिख दिया और बन गया शुभेशी ही, शुभेशी ही। दोस्तों अगला है भारतीय एकता। भारतीय एकता अर्थात भारतीय लोगों की एकता के बारे में कहा गया। भारत धन, भारत तय में ऐ है और कथा अपनी जगह है। दोस्तों ए और ऐ मिलकर बना होगा ऐ, यानी जब ए और ए या ऐ होता है तब ऐ आदेश होता है। तो इधर भारता नहीं होता, ए होता है, तो यहाँ पर ए लिख दिया। और एकता ने होकर एकता होता है तो यहाँ पर ए लिख दिया दोस्तों, और हो गया भारत धन एकता। भारत धन एकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है विश्वई एकता। विश्वई एकता शब्द की यानी कि जो वृद्धि संधि है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये ध्यान रखना दोस्तों। अक्सर कहा गया है जो दूसरा वर्ण है उसमें ओ या तो ओ या ऐ की मात्रा होगी। तो मात्रा देखते हैं, वश्वई, ये तो आधा है, ये गिना नहीं जाएगा। तो दूसरा वर्ण वही है, इसमें ऐ की मात्रा है, तो इसमें निश्चित रूप से वृद्धि संधि होनी चाहिए अपने फैक्ट के अनुसार। विश्वई एकता शब्द संधि अस्ति, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। विश्वई एकता, विश्व प्लस एकता, इसका संधि विच्छेद बनेगा और 6 नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, एका धन एव शब्द से संधि शब्द अस्ति, अर्थात जो संधि विच्छेद दिया गया है उसको एक करके लिखना है। दोस्तों हमने पढ़ा था आ हो और चाहे ए हो तो आदेश दोनों मिलकर ऐ होता है, तो बीच वाले पर मात्र 2 होनी चाहिए। दोस्तों ए हो, ए ऐ आदेश हुआ है, आ और ए मिलकर ऐ आदेश हुआ है, तो ए अपनी जगह, तो के पर ऐ की मात्रा होनी चाहिए। ऐ की मात्रा के पर कहाँ पर है दोस्तों? ये तो बड़ा होगा, ये बनेगा ही नहीं इतना, तो ये ऑप्शन सही होगा, एक ही ए नंबर ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन संख्या 2 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मतैक्यम शब्द से संधि विच्छेद अस्ति ही, अर्थात मतैक्यम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों पर्याय दूसरे वर्ण पर ऐ की मात्रा है, तो मत तय में ऐ की मात्रा है वो अलग रख दो, क्यम शब्द अलग है, तब ऐ कब बनता है? ए और ए होता है तब ऐ बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए लिख दिया, तय में ए जुड़ गया, और ऐ शब्द है वो अलग रहेगा क्योंकि आधा वर्ण है आगे, ऐक्यम शब्द बनेगा मतैक्यम, मत धन ऐक्यम, और इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा मतैक्यम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृद्धि संज्ञक विधायकम सूत्रम अस्ति ही, अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है। दोस्तों हमने देखा था वृद्धि रेची शब्द है वो कार्य सूत्र है, न कि विधायक सूत्र, पहले ही आपको बता दिया था। तो वृद्धि आदेश नामक सूत्र है जो वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र है, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। दोस्तों अच्छी तरह से पढ़े, शांत माहौल में पढ़े ताकि आपको समझ में आता रहे। दोस्तों अब इसका अगला भेद पढ़ रहे हैं।
दोस्तों अगला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का सामान्यतः अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा। दोस्तों अक है सवर्ण है दीर्घ है, सूत्र है अक है सवर्ण है दीर्घ है, अर्थात अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, दृ, ये आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? इन वर्णों को, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, इनको ऋस्व स्वर भी कहा जाता है। दोस्तों अर्थात मूल स्वर आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, दोनों में समान वर्ण होने चाहिए। यदि ए दोस्तों यदि इधर ए या आ हो तो आगे भी ए या आ दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि यदि असमान होंगे तो पिछले जो संधि पढ़ी थी हमने यण संधि, उसमें चला जाएगा। इसलिए दोस्तों दोनों तरफ समान वर्ण होने चाहिए। ये हो सकता है इधर आ हो और आगे ए हो सकता है या आ हो सकता है, लेकिन दूसरा वर्ण नहीं होगा। दोस्तों देखते हैं दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्रम क्या है? उकालो अंजंज स्वदीर्घ प्लुत है, अर्थात ये याद रखना है, उकालो शब्द आए तो वो दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र है। अब देखते हैं नियम, देखते हैं। यदि पहले ए हो या आ हो, बाद में चाहे ए हो या आ हो, हमेशा आदेश आई होगा। यदि पहले ई हो या बड़ा ई हो, या बाद में पहले बड़ा हुई हो या बाद में ऊ ई हो, तो हमेशा आदेश ई होगा। यदि पहले ऊ हो और बड़ा हो, यदि इधर ऊ पहले हो या ऊ हो तो आदेश ऊ ही होगा। री हो या बाद में री हो तो हमेशा आदेश बड़ा री ही होगा। ये याद रखना दोस्तों, यदि दोनों तरफ चाहे छोटा हो बड़ा हो समान स्वर है तो हमेशा वो दीर्घ हो जाएगा, यानी अपने का दीर्घ हो जाएगा। मूल स्वर हमेशा दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। यदि इधर ए है और इधर ए है तो दोनों स्वर मिलकर आ बन जाएंगे। ये फैक्ट है दोस्तों। उदाहरण की तरफ देखते हैं। दीप धन अलिही, दीप धन अलिही। दोस्तों दीप धन अवलिही, दीप पे है, पे में ए मिला हुआ है, इधर भी ए है तो ए मिलकर आ हो गया, और पे में आ जुड़ा तो पा हो गया और बना दीपावली ही। आगे बढ़े हैं दोस्तों। हिम धन अंशुहु, हिम धन अंशुहु, तो मैं है, मैं में भी ए है और इधर भी ए है तो दोनों मिलकर ए मिलकर आ हो गया, और मैं में आ जुड़ा तो माँ हो गया, और शु अपनी जगह हैं और बन गया ईमांशुहु। अगला उदाहरण देखते हैं। दया धन आनंद है, दया धन आनंद है, अर्थात दया से आनंद प्राप्त होता है और झगड़े से हमेशा क्लेश उत्पन्न होता है। ये है, ये में आ है, और आ में जो दोस्तों आगे आ है, आ मिलकर आ हो गया तो दय, ये में आ मिला और नंदे अपनी जगह है तो बन गया आनंद है, आनंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदी धन ईश है, नदी धन ईश है, ई है इधर और इधर भी ई है तो ई मिलकर बड़ा ई हो गया और बना नदी, दे में ई मिलते ही बड़ा दी हो गया, नदीश है, नदीश है। ये शब्द बन गया दोस्तों नदीश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरि धन इच्छा, हरि धन इच्छा, हरि शब्द है, इसमें छोटा ई है और आगे भी छोटा ई है तो ई मिलकर बड़ा ई हो गया, और रे में ई बड़ा री मिला तो हरि छा अपनी जगह है तो बन गया हरिच्छा, शब्द बन गया दोस्तों हरिच्छा, शब्द बन गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुधन उक्ति ही, ऐसी बात, उक्ति का अर्थ होता है बात, सु यानी अच्छी बात, अच्छी बात या अच्छी उक्ति बोला गया कथन सूक्ति कहलाता है। दोस्तों स है, स में ऊ है और साथ ही आगे भी ऊ है तो ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, तो स है, स में ऊ मिला तो सु बन गया, और कति शब्द है सूक्ति। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है जो अपना शब्द शुद्धि आएगा उसमें सूक्ति शब्द है या हरि शब्द है या नदी शब्द है पूछा जाएगा दोस्तों। तो याद रखना, इनको याद रखेंगे और उदाहरण सही से करेंगे तो ये सब आपको याद भी रह जाएंगे। दोस्तों अधिक उदाहरण करने का एक कारण है कि दोस्तों यदि हम सही से हल करेंगे तो
ये शब्द हमें याद हो जाएंगे और यदि परीक्षा में सीधा पूछा जाए तो अपन को याद रहेंगे तो हम सीधा ही उत्तर दे सकते हैं, अपन को तोड़ना जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, त्रि में री है, यह ध्यान रखना, छोटा री की ऐसी मात्रा होती है और बड़ा री की ऐसी मात्रा होती है। तो री है, री में ये मात्रा है तो री इधर और इधर अभी री मिलकर बड़ा री हो गया और बन गया पितृणम। याद रखना पितृणम शब्द है उसमें डबल मात्रा होती है, डबल मात्री होती है। आगे बढ़ते हैं। लघु धन उर्मी, गे है, गे में ऊ है और आगे बड़ा हु है तो ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, घे में बड़ा ऊ मिला तो लघु और मी अपनी जगह है, लघुर्मी ही बन गया शब्द लघुर्मी ही। शब्दों को तोड़ना। दोस्तों अभी तक पढ़े थे हम जो संधि विच्छेद किए हुए शब्द है उनको संधि कार्य करना अर्थात उनको जोड़ना। अब पढ़ रहे हैं संधि विच्छेद करना, यानी दीर्घ संधि है उसका संधि विच्छेद करना सीख रहे हैं। प्रतीक्षा शब्द आ गया, बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, पूछा जाता है प्रतीक्षा शब्द अस्ति, तो पहले प्रतीक्षा ऐसे दे दिया या शय दूसरा दे दिया, ऐसा करके प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना प्रतीक्षा शब्द में जो ती होता है वो बड़ा होता है। दोस्तों इसमें देखते हैं प्रतीक्षा में प्र है, प्र अपनी जगह है और तय में ई मिला हुआ है और आगे श है, कैसा है तो ई और ई मिलकर बड़ी ई हो गया, तो ती जो प्रति में ती छोटा था वो अब बड़ा हो गया, क्यों तय में ई मिला तो बड़ा ती हो गया और शाह हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर छोटा था प्रति उपसर्ग होता है और ईक्षा तो बन गया प्रतिधन इक्षाह। आगे बढ़ते हैं। श्रीशः, श्रीशः शब्द है दोस्तों, श्रय में जो ई मिला हुआ है और शह, ई बड़ा ई का बनता है जब ई हो, दोनों तरफ ई हो चाहे छोटा बड़ा, तो यहाँ पर श्री में बड़ा ई होता है तो यहाँ पर श्री और इधर ईश शब्द होता है, ईश नहीं होता तो बड़ा ई होगा, दोनों तरफ बड़े बड़े ई मिले और यहाँ पर श्री धन ईश है बन गया श्रीशः। आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ संधि से, कैसे पूछे जा सकते हैं। अक वर्ण से क्रम अस्ति, पूछा जा सकता है अक वर्ण है उसका क्रम क्या है, या मूल स्वर का क्या क्रम है, या मूल स्वर कै, या पूछे ऋस्व स्वर से क्रम अस्ति। यदि ये तीनों चारों प्रश्न एक ही है दोस्तों, अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसमें देखते हैं ए आ, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अक प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण होते हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं अर्थात दीर्घ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हल कैसे करना है, ये प्रश्न दे दिया अक वर्ण से क्रम अस्ति, तो सबसे पहले ए में देखना है तो यहाँ पर बड़ा हो गया तो पहला ये कट गया, और दूसरा है उसको छोड़ देते हैं एक बार, तीसरा है इसमें भी बड़ा है तो ये भी कट गया, इसमें और इसमें अब देखना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले ई नहीं ए होता है तो ब ऑप्शन सही हो गया। ब अक क्रम होता है ए ई उ री और ली, ये कर्म होते हैं जिन्हें मूल सुर या ऋस्व सुर भी बोला जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अक वर्णम नास्ति, अर्थात अक वर्ण नहीं है, ये सभी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। अक वर्ण नहीं है अर्थात अक प्रत्याहार में आने वाला वर्ण नहीं है दोस्तों। ए भी है, री भी है, लृ भी है और ए नहीं है दोस्तों, ये दीर्घ वर्ण है, ए नहीं है, इसलिए ए ये से ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये जो ऋस्व है ये ऋस्व है ये दीर्घ है तो ये अक प्रत्याहार में नहीं आएगा, 6 नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे है दोस्तों विक्षक शब्द है संधि अस्ति ही, विक्षक शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, याद रखना यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो जहाँ पर वी है वी में ई जोड़ा और शक, विक्षक, विक्षक शब्द में हमने देखा था कि विक्षक शब्द में कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि मानी जाती है दोस्तों। विक्षक शब्द में दीर्घ संधि होती है और इसका होता है वी धन इक्षक है, वी उपसर्ग होता है इक्षक, विक्षक अर्थात जो परीक्षा लेने वाला विक्षक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अभी तक जो 5 भेद पढ़ लिए थे, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि, ये 5 भेद पढ़ चुके हैं। इसके जो 2 भेद और माने जाते हैं दोस्तों, पर्याय रीट जो होती है
या अभी तक हुई परीक्षा प्रतियोगी रीट की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अक्षर स्वर संधि से उठाए गए हैं, साथ ही इन 5 संधि है उनमें उठाए गए हैं। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि आप जो ये 5 संधि पढ़ाई है उसको अच्छी तरह से पढ़े, ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न उठते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी का है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि एंग पदांतति ही, एक एंग पदांतादति ही, अर्थात पद के अंत में पद का अंत हुआ होना चाहिए और अंत में ए और ओ रहने पर उसके बाद जो रीस्व ए भी होना चाहिए, तो ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अर्थात इतना ध्यान रखना, पहले यदि ए या ओ हो और बाद में रीस्व ए हो तो जो ए होता है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है और इसका सीधा सीधा उतर जाता है। दोस्तों इसमें कुछ उदाहरण इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूं। कई बार पूछा गया सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की पहले परीक्षा हुई थी उसमें निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि एक एंग पदांतति सूत्रस्य है, कस्य संधि नाम सूत्रस्य अस्ति, तो एंग पदादि नाम पूर्व रूपम, ऐसा याद रखना। एंग पदांतति ही यानी पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है हरे धन अव। यहाँ पर देखिए रे है, रे में ए मिला हुआ है और यहाँ पर ए है, तो आपको ए को तो चेंज करना ही नहीं है और ए को चेंज करना है, तो ए की जगह अवग्रह चिन्ह हो गया, हरे अप की जगह है और ए हो गया वह यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हो गया। गुरु प्लस अव, तो ए का जो अवग्रह चिन्ह है जो अंडाकार ए है वो बन जाएगा और गुरु धन ए बन जाएगा। ते प्लस अतर, तय में ए की मात्रा आगे स्वर है तो ये बनकर इसका ए का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये पूर्व रूप संधि संपूर्ण हुई। दोस्तों पूर्व रूप संधि में 2-4 ये उदाहरण हैं उनको याद रखना है और साथ ही ये शब्द याद रखना ए और ओ हो और अंत में यदि रीस्व ए हो तो जो अवग्रह चिन्ह है दोस्तों वो बन जाता है। जहाँ पर अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है, याद रखना दोस्तों अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों पररूप संधि, यदि दोस्तों निश्चित रूप से यह है कि अगर नियम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएगा तो यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं नियम के आधार पर पूछेंगे तो इन 5 संधियों में से पूछेंगे। यदि कोई इसको अपवाद के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो इन 2 संधियों में से पूछा जाएगा। तो आप कॉन्सेंट्रेशन करें दोस्तों कि जो 5 संधियां हैं वो अच्छी तरह से याद करें और इन्हीं को भी साथ साथ याद करें। सूत्र है पररूप संधि है एंगी पररूपम, अर्थात दोस्तों ए अवर्णांत यानी ए वर्णांश उपसर्ग होना चाहिए, यानी ए जिसके अंत में आए और आ जिसके अंत में आए वो उपसर्ग होना चाहिए और लास्ट में ए और ओ होना चाहिए, वहाँ पर पररूप संधि मानी जाती है। दोस्तों ये संधि वृद्धि संधि का अपवाद रूप है क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है तो ए और ए मिलकर ऐ होना चाहिए वृद्धि संधि की तरह, लेकिन दोस्तों ये वृद्धि संधि का अपवाद स्वरूप मानी जाती है इसलिए इसको माना जाता है। आप ये रखना पहले उपसर्ग होना चाहिए और बाद में यदि ए और ओ हो तो वहाँ पर जो पररूप संधि होती है और इसको पहले ही सीधा सीधा लिख दिया जाता है। दोस्तों इसमें कुछ चर्चित उदाहरण है प्र धन एजते है, तो यहाँ पर ए है तो सीधी इसको प्रेजते लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना कि प्रेजते शब्द है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी उसमें 2 बार यही शब्द आया था प्रेजते शब्द है संधि अस्ति ही, तो प्रेजते शब्द है पररूप संधि अस्ति ही एंगी पररूपम, अर्थात ए ओ परे इति पररूप संधि उप प्लस एजते उपेजते है। और ये भी ध्यान रखें ये वृद्धि संधि का अपवाद है। दोस्तों इसमें कुछ पररूप एक अपवाद संधि है तो इसमें अपवादी उदाहरण होते हैं। तो इसमें कुछ मेन फैक्ट है दोस्तों, इसमें कुछ शब्द है जिसकी अक्सर संधि पूछ ली जाती है, मनीषा, पतंजलि, कुल्टा, शकंदु, करकंदु। तो दोस्तों इनको याद रखें क्योंकि मनीषा की संधि होती है मनस धन ईशा, यानी एक सूत्र टी संज्ञक सूत्र आता है
चोयादि टी, अर्थात जो टी संज्ञक सूत्र होता है वो जो अंत में है अश्य शब्द है इसका लोप कर देता है और लास्ट में बनता है मन धन और ईशा, तो ये जुड़कर बन जाता है मनीषा। इसलिए दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मनीषा शब्द है उसमें मनस धन ईशा होता है और पररूप संधि होती है पतंजलि, पतत प्लस अंजलि, इनका ये संधि विच्छेद होता है। कुल्टा कूल धन अट्टाह, ये उसका संधि विच्छेद होता है। शकंदु शक धन अंधु, करकंदु कर्क धन अंधु। आपको सिर्फ शब्द याद रखना है और इसकी जो संधि विच्छेद किया हुआ है वो याद रखना है और संधि को याद रखना, पररूप संधि ये होती है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यदि पांचों संधियों से प्रश्न नहीं पूछा गया तो आपको मनीषा जो शब्द है वो आपको देखने को अवश्य ही मिलता है। प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादातर जो मनीषा है, हलीशा है, पतंजलि, ये शब्द पूछा जा सकता है। दोस्तों देखते हैं, मनीषा शब्द है संधि अस्थि, मनीषा शब्द में कौन सी संधि है, पूर्व रूप, पररूप और अयादि संधि या यण संधि, तो पररूप संधि है दोस्तों और इसका संधि विच्छेद है मनस धन ईशा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पतंजलि। अक्सर हम देखते हैं कि पतंजलि शब्द है, जो पतंजलि शब्द है उसमें शब्द में कौन सी संधि है, तो पररूप संधि है दोस्तों। पतत धन अंजलि इसका जो होता है संधि विच्छेद होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो स्वर संधि का पार्ट आपको पढ़ाया है, जो पांचों स्वर संधि है, साथ ही स्वर संधि का अन्य जो अपवाद रूप है, पररूप और पूर्व रूप, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अपने मन से तैयारी करें, साथ ही नोट्स बनाते चले और जो उदाहरण हैं अन्य उदाहरण लेकर भी आप उसको तोड़ें, साथ ही उनको जोड़ें, क्योंकि सुरों का जब तक ज्ञान हो जाएगा तो आपको आगे करने में आसानी होगी और निश्चित रूप से सही पढ़ा होगा तो आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दोस्तों 2 क्वेश्चन एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही दोस्तों क्योंकि धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसे 2 प्रश्नों की जो तैयारी करते चलिए तो आपको अंत में आपको ले जाएगा, एक अध्यापक रूप में आपको सिलेक्ट करवाएगा ये 2 क्वेश्चन करके। तो दोस्तों अच्छी तरह से आप समझ में होंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों समय समय पर आपको टेस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी को परखने का मौका दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही जो क्या क्या प्रश्न बनेंगे संधि से वो भी इसके साथ ही बताते चला गया हूँ। साथ ही और भी प्रश्न की एक सीरीज है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा, एक टेस्ट के रूप में आपको तैयारी करवा दूंगा। साथ ही दोस्तों इस चैनल में आप कमेंट बॉक्स में बता दें, यदि कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी शब्द की संधि पूछनी हो तो उसमें आप बता सकते हैं, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।